यदि आप एक सैलरीड पर्सन हैं और अपनी आईटीआर फाइल करने की सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपनी आईटीआर खुद से ऑनलाइन फाइल कैसे कर सकते हैं। यदि डॉक्यूमेंट्स की बात करें, तो सैलरीड आईटीआर भरने के लिए आपके पास इन डॉक्यूमेंट्स का होना बेहद जरूरी है, जैसे कि फॉर्म 16, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट एंड इसके अलावा यदि आपकी रेंटल इनकम है या डिविडेंड इनकम है, तो ये सारी इनकम डिटेल्स भी आपके पास होनी चाहिए। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आप सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे इनकम टैक्स। दोस्तों, इनकम टैक्स टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहली वेबसाइट दिखाई देगी www.incometax.gov.in। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। तो दोस्तों, हम आएंगे डायरेक्ट राइट साइड में और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का। इस पर आपको क्लिक करना होगा। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपसे यहाँ पर यूजर आईडी मांग रहा है। तो यूजर आईडी में आप अपना पैन नंबर एंटर कर देंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका मैसेज शो करेगा, तो आप इसको कंफर्म करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करना होगा। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप फॉरगेट पासवर्ड की हेल्प से अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो पासवर्ड एंटर करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फॉर्म 26 एएस एंड एआईएस में अपनी डिटेल्स चेक कर लेनी है कि वहां पर आपको क्या डाटा शो कर रहा है। उसके बाद आप रिटर्न को फाइल करें। फॉर्म 26 एएस डाउनलोड करने के लिए आपको आना हो यहाँ पर ई फाइल वाले सेक्शन पर, और इसके बाद आप आएंगे इनकम टैक्स रिटर्न पर। इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे व्यू फॉर्म 26 एएस पर। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद आपको ये न्यू पेज पर रिडायरेक्ट करेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आई एग्री पर टिक करना है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा व्यू टैक्स क्रेडिट का। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना असेसमेंट ईयर चूज करना है। तो हम यहाँ पर 24-25 को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर व्यू एज में यहाँ पर HTML को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप व्यू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। व्यू डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है एक्सपोर्ट एज पीडीएफ पर। एक्सपोर्ट एज पीडीएफ पर क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म 26 एस फॉर्म है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको ओपन करके आप अपना डाटा यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से AIS डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर आना होगा टॉप पर, और यहाँ पर आपको AIS का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको ये न्यू पेज पर रिडायरेक्ट करेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा AIS का। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS आपको यहाँ पर दोनों दिखाई देंगे। तो आप यहाँ पर अपना डाटा चेक कर सकते हैं। इसके बाद रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पर अपना असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लेते हैं 2024-25। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपसे यहाँ पर मोड ऑफ फाइलिंग पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर ऑनलाइन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। यदि आप ऑलरेडी फॉर्म को फिल कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपको रिज्यूम फाइलिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। तो इस पर आप क्लिक करके वहीं से कंटिन्यू कर पाएंगे जहां पर आपने लास्ट में छोड़ा होगा। तो हम यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर स्टेटस पूछ रहा है, तो आप इंडिविजुअल हैं या फिर HUF है तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर ITR फॉर्म पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपना ITR फॉर्म सिलेक्ट कर लेंगे। तो आज हम एक सैलरीड पर्सन की ITR फाइल कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर ITR 1 को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर प्रोसीड विद ITR 1 पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक पॉपअप शो करेगा, तो आप इसको रीड कर लेंगे और इसके बाद आप क्रॉस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको क्लिक करना है लेट्स गेट स्टार्टेड पर। इसके बाद आपको यहाँ पर एक रीजन को सिलेक्ट कर लेना है कि आप ITR को क्यों फाइल करना चाहते हैं। आपकी इनकम जो है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो आप इस वाले को चूज करेंगे। यदि कोई और रीजन है तो हम यहाँ पर इस वाले को चूज करेंगे। तो हम यहाँ पर अदर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक पॉपअप शो करेगा, तो आप इसको रीड कर लेंगे और क्रॉस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर कई सारे सेक्शन दिखाई देंगे, तो आपको इनको एक एक करके कंप्लीट करना होगा। तो हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सबको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सेक्शन मिलता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। इस पर आप क्लिक करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद स्टार्टिंग में आपकी पर्सनल डिटेल्स दिखाई देंगी, तो आप उनको चेक कर लेंगे कोई इसमें मिस्टेक तो नहीं है। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना एम्प्लॉयमेंट चूज कर लेना है कि आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर कोई और हैं। तो आप यहाँ से रीजन सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ प्राइवेट हैं, तो हम यहाँ पर अदर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपसे यहाँ पर फाइलिंग सेक्शन पूछ रहा है। यदि आप ड्यू डेट से पहले रिटर्न को फाइल कर रहे हैं, तो आपको इस वाले सेक्शन को सिलेक्ट करना है। बट हम यहाँ पर लेट रिटर्न को फाइल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर बिलेटेड रिटर्न को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है फाइल्ड इन रिस्पॉन्सिव टू नोटिस। यदि आप किसी नोटिस के अगेंस्ट रिटर्न फाइल कर रहे हैं,
तो आप इसको ऑन करेंगे और यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। बट हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम डायरेक्ट स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका एक बैंक अकाउंट जरूर ऐड होना चाहिए। यदि आपका बैंक अकाउंट ऐड नहीं है तो आप यहाँ पर ऐड अनदर पर क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको कंफर्म का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर जो डिटेल्स ऐड करी है वो आपकी सेव हो जाएंगी। तो जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, तो हमारे यहाँ पर ग्रीन टिक लगकर आ गया है और हमारा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इनेबल हो गया है। तो अब हम इसको फिल करेंगे, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछेगा, तो आप डायरेक्ट स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा स्किप द क्वेश्चन का, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यस पर क्लिक कर देंगे। तो इस पेज पर आपको इनकम के कई सारे हेड मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आपको अपनी इनकम की डिटेल्स ऐड करनी होगी। तो सबसे पहले हेड हमको यहाँ पर मिल जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी का, तो यहाँ पर आप एडिट पर क्लिक करेंगे। ऐड डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। तो काफी सारे लोगों की यहाँ पर डिटेल्स हैं वो प्रीफिल्ड होकर आ जाती हैं। यदि आपकी यहाँ पर डिटेल्स प्रीफिल्ड होकर नहीं आ रही हैं तो फिर आपको फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी। तो आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल जाता है सैलरी एज पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 का। तो मैं यहाँ पर आपको डेमो के लिए कुछ डाटा फिल करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए सैलरी ले लेता हूँ 2,52,000। इसके बाद यहाँ पर आपको परक्यूसिट्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो यदि आपके फॉर्म 16 में आपको एम्प्लॉयर आपको कोई परक्यूसिट्स दे रहा है तो वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है प्रॉफिट का। तो यदि आपकी फॉर्म 16 में यहाँ पर कुछ अमाउंट शो कर रहा है तो वो डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर देंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर जीरो फिल कर देंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट का। यदि आपके फॉर्म 16 में कुछ यहाँ पर अमाउंट शो कर रहा है तो आप यहाँ पर फिल कर देंगे, अदरवाइज आप इसको भी जीरो फिल कर देंगे और यहाँ पर इसको डिलीट कर देंगे। तो हम यहाँ पर यस कर देते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट, तो यहाँ पर भी अगर कुछ डाटा शो कर रहा है तो आप इसको फिल करेंगे, अदरवाइज इसको जीरो कर देंगे। तो सैलरी आईटीआर फिल करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 ले लेना है और फॉर्म 16 में जो जो यहाँ पर डिटेल्स आपको दे रखी है वो सब आपको यहाँ पर फिल करनी है और जो रेस्ट ऑप्शन यहाँ पर रह जाते हैं उन सभी को आपको जीरो कर देना है। तो हम यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। यदि आपका एम्प्लॉयर आपको अलाउंसेस वगैरह देता है तो आप यहाँ पर क्लिक करके अलाउंसेस को सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज आप इसको डिलीट कर देंगे इस तरीके से। इसके बाद हम नीचे आएंगे तो हमारे यहाँ पर जो नेट सैलरी बनती है वो बनती है 2,52,000 और यहाँ पर हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाता है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद हमारी यहाँ पर जो चार्जेबल इनकम बन रही है वो बन रही है 2,02,000। तो हम यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पर जो डाटा है वो सेव हो जाएगा। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको नेक्स्ट हेड मिल जाता है, वो मिल जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। यदि आपकी रेंट वगैरह से कोई इनकम है तो वो डिटेल्स आप यहाँ पर ऐड करेंगे। तो रेंट से अगर आपकी इनकम है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपकी जो भी प्रॉपर्टी टाइप है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आपने रेंट पर प्रॉपर्टी दे रखी है तो आप लेट आउट को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर आपने एक साल में कितना रेंट रिसीव किया है वो अमाउंट आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद आपने उस प्रॉपर्टी का कितना टैक्स पे किया है वो डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और ऐड पर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो डिटेल्स है वो ऐड हो जाएंगी। बट हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक करके इसको बैक कर देते हैं। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और यहाँ पर आपको नेक्स्ट हेड मिल जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट ऐड करना है। उसके लिए आप यस पर क्लिक करेंगे और आपके सेविंग बैंक अकाउंट का जो भी इंटरेस्ट है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 5,600। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है एफडी इंटरेस्ट का। तो यदि आपने बैंक वगैरह में एफडी करा रखी है या पोस्ट ऑफिस में एफडी करा रखी है तो उस पर जो भी इंटरेस्ट आपको आता है तो वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद जो भी आपका इंटरेस्ट है वो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 2100 रुपये। इसके बाद हम नीचे आते हैं। यदि आपको कोई इनकम टैक्स रिफंड आया था और उस पर आपको कोई इंटरेस्ट वगैरह मिला है तो वो डिटेल्स आप यहाँ पर ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर यस पर क्लिक कर देते हैं और वो अमाउंट आपको यहाँ पर फिल करना होगा। बट हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम इसको नो कर देते हैं। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और यहाँ पर आपको कई सारे अदर इनकम के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यदि आपके ऊपर कोई भी एप्लीकेबल है तो बस आपको सिंपली यस करना है और यहाँ पर अमाउंट को फिल कर देना है। तो हम यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है एनी अदर का। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं इनके अलावा यदि आपकी कोई इनकम है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट नीचे आएंगे और एनी अदर में यहाँ पर आप यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अमाउंट को ऐड करेंगे और वो जो इनकम है वो आपकी किससे हो रही है वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आपने यहाँ पर जो डिटेल्स ऐड करी है वो सभी आपको यहाँ पर शो करेंगी। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और हमारे यहाँ पर जो ग्रॉस टोटल इनकम बन रही है वो बन रही है 2,09,700। इसके बाद आप नीचे आएंगे। यदि आपकी कोई एग्जाम्पल इनकम है तो वो डिटेल्स आप यहाँ पर ऐड करेंगे। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है टोटल डिडक्शन का, इस पर आप क्लिक करेंगे।
इसके बाद आप यहाँ पर स्किप द क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर यस पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसा आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट किया है, तो हमको यहाँ पर कोई भी डिडक्शन नहीं मिल रही है, केवल आपको बस यहाँ पर एक डिडक्शन दिखाई दे रही है और वो भी यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। तो बस आप यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और डायरेक्ट यहाँ पर आपको कंफर्म का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका टोटल डिडक्शन पर भी कंफर्म लिखकर आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है टैक्स पेड का, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो यदि आपका टीडीएस वगैरह ऑलरेडी पहले से कटा हुआ है तो वो डिटेल्स आपको इस सेक्शन में शो करेंगी। तो हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम डायरेक्ट स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा यहाँ पर लास्ट सेक्शन रह जाता है टोटल टैक्स लायबिलिटी का, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल्स को वेरीफाई कर लेना है कि आपने यहाँ पर जो डाटा फिल किया है वो सही है या नहीं, क्योंकि यदि आपके डाटा में मिस्टेक है तो अभी आप इसको एडिट कर सकते हैं। एक बार फाइनल सबमिट करने के बाद आप इसको दोबारा से रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे, तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपके डाटा में कोई मिस्टेक नहीं हो। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यदि आपको कोई टैक्स वगैरह बन रहा होगा तो वो सब आपको यहाँ पर शो करेगा। जैसे हमारी जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो हमारे यहाँ पर कोई टैक्स नहीं बन रहा है, बट यदि आपकी इनकम ज्यादा है तो आपको यहाँ पर टैक्स शो करेगा। इसके बाद हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद हमारे यहाँ पर जितने भी सेक्शन थे उन सभी पर ग्रीन टिक लग गया है। इसके बाद हम डायरेक्ट नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको प्रोसीड का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको स्क्रीन पर शो करेगा यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ ₹0। तो जैसे हमारी जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो हमारे यहाँ पर कोई टैक्स नहीं बन रहा है, बट यदि आपके केस में यहाँ पर टैक्स बन रहा होगा तो यहाँ पर आपका अमाउंट शो करेगा कि आपको कितना पेमेंट करना है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको प्रीव्यू रिटर्न का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पर टिक करना होगा और स्क्रॉल करके आप नीचे जाएंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपके आईटीआर फॉर्म का प्रीव्यू शो करेगा, तो आप यहाँ पर इसको एक बार चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और आप क्लिक करेंगे प्रोसीड टू वैलिडेशन पर। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद आप आगे प्रोसीड करेंगे, उसके बाद फाइनल सबमिट करेंगे। तो पहले आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जो आपके आधार नंबर से लिंक है। ओटीपी फिल करने के बाद आप फाइनल सबमिट करेंगे तो आपकी आईटीआर सबमिट हो जाएगी। तो दोस्तों ये था सैलरीड आईटीआर फाइल करने का कंप्लीट प्रोसेस। आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। यदि आपको आईटीआर फिल करने में कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।